हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री ऐसी पोएम्स का ग्रुप है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हैं। ये पोएम्स हाईली इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ स्ट्रेंज इमेजरी और फ्रीक्वेंट पैराडॉक्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएम्स के थॉट्स भी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में किया था। इस बुक में जॉनसन ने 17th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट्स के एक ग्रुप के बारे में लिखा है, जिनमें जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशॉ, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वॉन जैसे पोएट शामिल हैं। जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ये सभी पोएट्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते थे, खासतौर से उनका विट और एलैबोरेट स्टाइल। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि मेटाफिजिकल आखिर है क्या। मेटा शब्द का अर्थ है आफ्टर, तो मेटाफिजिकल का मतलब हुआ आफ्टर द फिजिकल। बेसिकली मेटाफिजिक्स ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती है जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर क्या इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही निश्चित है। जैसे कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है, या जैसा किस्मत में लिखा था वैसा ही होगा टाइप। तो क्या ये बात सच है कि सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है। मेटाफिजिक्स रिलीजन से लेकर कॉन्शियसनेस तक बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करती है, लेकिन इसके क्वेश्चंस नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन क्वेश्चंस का कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर हम देख सकते हैं कि मेटाफिजिक्स का संबंध एक्सप्लोरेशन और फिलॉसफी से है, ना कि साइंस और मैथ से। अब हम मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री की सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इसका बहुत ज़्यादा विट का इस्तेमाल करना, यानी कि इन पोएम्स में विट का इस्तेमाल बहुत ही अधिक होता है। इसके अलावा इन पोएम्स में ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जिनसे रीडर्स आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऑर्डिनरी स्पीच को पैराडॉक्सेस और पंस के साथ मिक्स किया जाता है और बिल्कुल ही अलग सी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि लवर्स का कंपास से कंपैरिजन या फिर आत्मा का ओस की बूंद से कंपैरिजन। इस तरह के वियर्ड कंपैरिजंस को कंसीड्स कहा जाता था। मेटाफिजिकल पोएट्री में कॉमन थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता था। इन सभी पोएम्स में रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते थे और ह्यूमैनिटी ऑफ लाइफ को इन्वेस्टिगेट किया जाता था। इन पोएम्स में एक तरफ तो रैशनल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंट्यूशन और मिस्टिसिज्म को भी एक्सप्लोर किया जाता है। और ये सब कुछ होता है सीरियस सेंसुअस डिटेल्स के साथ। मेटाफिजिकल पोएट्री को इसके पोएट्स के इंटेलेक्ट और नॉलेज की वजह से हाईली एम्बिगुअस माना जाता है, यानी कि इसके कई सारे अर्थ, कई सारे मतलब निकलते होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें मेटाफिजिकल कंसीट्स का इस्तेमाल। इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कंसीट्स होता क्या है। अगर आपने जॉन डन की बहुत ही फेमस पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, तो इसमें उन्होंने लवर्स की आत्मा को, लवर्स की सोल को जो है कंपेयर किया है कंपास से। तो इस तरह के स्ट्रेंज किस्म के कंपैरिजन होते हैं जिन्हें कि कंसीड्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेटाफिजिकल पोएट्री।
और नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और फॉर्म ऑफ पोइट्री या किसी और पीरियड ऑफ पोइट्री के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिखना ज़रूर मत भूलिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।